गर्मी के सितम से जुड़ी खबर के साथ उत्तर भारत में गर्मी बढ़ने लगी और पारा चढ़ने लगा है। कई राज्य गर्म हवाओं की चपेट में हैं। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों की बात कर लें तो अभी से बढ़ता तापमान लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। यहाँ भी गर्म हवाएं चल रही हैं। बढ़ते तापमान और लू को देखते हुए मौसम विभाग ने गुजरात और राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गर्मी और आर्द्रता का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को पूर्वी राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। वहीं गुजरात के कंडला की बात कर ली जाए तो यहां भी तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अप्रैल का महीना चालू हो चुका है। गर्मी कितनी तेज पड़ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है गर्मी में हमको। बहुत ज़्यादा तेज गर्मी, वो पानी से चल रहा है बढ़िया। इस बार ज़्यादा है, इस बार ज़्यादा पड़ेगी और ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। आप पूरा स्टॉल से कवर करके ही निकलते हैं। स्कूल का टाइमिंग इस तरह का है, दोपहर का बच्चों को लाना ले जाना, इस टाइम पे बहुत बुरी हाल। अप्रैल स्टार्टिंग में ये हाल है तो मई जून जुलाई में क्या होगा। बहुत इस बार तो बहुत काफ़ी है। पिछले साल से तो मुझे अभी इस बार ज़्यादा लग रहा है। अभी स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा है तो अभी तो काफ़ी टाइम है, अगले महीने जाने क्या होगा। मास्क वगैरह कवर करना पड़ेगा और सनग्लासेस लगा के चलो, आंखों बहुत इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 2 दिन से टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। तो इस समय हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता सुरेश जुड़ चुकी हैं। सीधा सुरेश का रुख करेंगे और जानते हैं कि दिल्ली में इस समय गर्मी से किस तरीके से हाल बेहाल है। सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में गर्मी का असर दिखने लगा है और अगर अप्रैल का महीना है, जून जैसी गर्मी दिख रही है, कल के तापमान की बात की जाए तो अधिकतम तापमान 40 डिग्री पहुंच चुका है। ऐसे में आने वाले दिन किस तरीके से सताने वाले हैं? जी भावना, आपने बिल्कुल सही कहा। मार्च अप्रैल के महीने में मई जून जैसी गर्मी का नज़ारा देखने को मिल रहा है। अभी हमने यहाँ जो साइंटिस्ट हैं आईएमडी के नरेश, उनसे भी बात की। उन्होंने कहा जो सामान्य तापमान होता है उससे 4 डिग्री बढ़ा हुआ है दिल्ली का, और दिल्ली में अभी येलो अलर्ट जारी है जो कल तक रहेगा। और अगर बात करें गुजरात की और साथ ही राजस्थान की तो वहाँ 2 दिन से जो रेड अलर्ट जारी है वो आज तक रहने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 11 तारीख से यानी कि आने वाले दिनों में राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मैं कहूंगी ये राजस्थान और गुजरात का जो हाल है वहां पर रेड अलर्ट है, वहीं पर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। और ये हालात यहां पर अब संभावना जो सुधरने की दिख रही है। उसके साथ ही उन्होंने बताया कि वेस्टर्न साइड में जो उथल पुथल हो रही है उसकी वजह से बारिश होगी। हिमालय पे भी जो बर्फबारी के जो चांसेस हैं उसकी वजह से जो हालात हैं वो सुधरने की उम्मीद है। यानी कि ये अलर्ट सिर्फ कल तक जारी किए गए हैं। चाहे राजस्थान की बात करें, राजस्थान और गुजरात में जो सीवियर हीट वेव चल रहा है वो भी कल तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। उसके बाद उनमें तब्दीली की जाएगी और येलो अलर्ट भी कल के बाद दिल्ली का खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि 11 तारीख से हालात जो है वो सुधरने वाले हैं। और बात करें अगर एडवाइजरी की तो मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि अब हालात क्योंकि गर्मी के हो रहे हैं तो जो बुजुर्ग हैं जिनको बीपी की दिक्कत होती है वो जितना हो सके दिन में बाहर ना निकलें। बच्चों को भी कोशिश करें कि वो बाहर ना निकलें और सुबह की जितनी जल्दी हो सके उतना वॉक को आप खत्म कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लिक्विड इनटेक कीजिए, क्योंकि पसीना आ रहा है आपका। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दोपहर में ही, अभी जैसे मई जून में देखने को मिलता है ऐसे ही शाम में भी गर्माहट देखने को मिल रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि 2 दिन के बाद जो बारिश है वो चाहे हरियाणा की बात करें वहाँ भी होने वाली है, पंजाब में भी उन्होंने संभावना दिखाई है कि बारिश होगी। और साथ ही साथ इन सभी की वजह से दिल्ली एनसीआर का जो मौसम है उसमें भी सुधार की संभावना नजर आ रही है। जिस तरीके से आपने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण हालात आने वाले दिनों में सुधरने वाले हैं, और क्या माना जाए अभी अधिकतम तापमान कहां तक जाएगा और उसके बाद क्या कब से बारिश के आसार की गुंजाइश जो है उसकी गुंजाइश लगाई जा रही है कि कब तक आ सकती है बारिश? जी भावना, आपने जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 11 तारीख से यानी कि कल तक यहाँ पर अलर्ट जारी रहेंगे। चाहे दिल्ली की बात करें येलो अलर्ट या फिर राजस्थान गुजरात की बात करें जहाँ रेड अलर्ट है वहाँ पर भी जारी रहेंगे। लेकिन 11 तारीख से बारिश होने की संभावना है, जिसकी वजह से मौसम में जो तब्दीली है वो देखी जा सकती है, राहत महसूस की जा सकती है, क्योंकि 11 तारीख को बारिश आने की संभावना है हरियाणा में भी और पंजाब में भी। इसके साथ आप जिस तरीके से बता रहे कि लू जैसी स्थिति इस समय बनी हुई है, तो इस स्थिति में किस तरीके की सतर्कता बरतने की जरूरत है सुरेश?
हाँ, जी भावना, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि एडवाइजरी जैसा हम हर बार बताते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लिक्विड इनटेक कीजिए, और ख़ासकर बुजुर्ग और बच्चों के लिए उन्होंने बोला है कि आप जितना हो सके अवॉइड करें दोपहर में निकलने के लिए। हालांकि सुबह भी अब उतनी ठंडी नहीं रही है जितनी की होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जितना हो सके आप 12 बजे से पहले सुबह में और शाम को 6 बजे के बाद अगर आप निकलेंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और युवाओं के लिए भी उन्होंने बोला है कि जो लोग ऑफिस जाते हैं कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें, क्योंकि पसीना अगर आएगा और हीट वेव है उससे आपको इफेक्ट होगा, स्किन के साथ साथ आपकी जो तबीयत है उसमें भी खराबी हो सकती है। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें और कोशिश करें कि धूप में बाहर ना निकलें। जी सुयश, एक तरफ तो गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन संक्षेप में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वायु गुणवत्ता सूचकांक की भी हालत कुछ सही नजर आ रही है। खराब श्रेणी में चल रहा है दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक, 200 से ऊपर पार है। भावना, मैं चाहूंगी आप एक बार फिर से बताएं। आपके सुयश, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी कि एक तरफ तो लू की स्थिति बनी हुई है, एक तरफ तो लू की स्थिति बनी हुई है, दूसरी तरफ वायु गुणवत्ता सूचकांक भी 200 के पार जा रहा है, खराब श्रेणी में आ रहा है। ऐसे में एक तरफ गर्मी का सितम, ऊपर से प्रदूषण भी कहीं ना कहीं कहर ढा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और दिल्ली हर बार इस समस्या से जूझती है कि एक तरफ गर्मी का सितम और दूसरी तरफ वायु गुणवत्ता का, लेकिन लिए भी ये कहा जा सकता है कि शायद जब बारिश होगी, जो बूंदाबांदी होगी, उसके बाद ये वायु गुणवत्ता जो सूचकांक है जो कि 200 के पार जा रहा है, इसके में भी गिरावट आ सकती है। तो बारिश का इंतजार न सिर्फ गर्मी के लिए बल्कि आपकी जो वायु गुणवत्ता है उसके सुधार मौसम विभाग ने फिलहाल एक अच्छी सूचना ये दी है कि आने वाले समय में, आने वाले दिन अच्छे खुशनुमा रह सकते हैं, बारिश आ सकती है। 11 तारीख के बाद मौसम बदलने के आसार जताए जा रहे हैं। फिलहाल सुयश, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए बात कर